हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट के लास्ट राउंड की। विदित संतोष गुजराती वर्सेस अलेक्जेंडर प्राडे। फ्रेंड्स, रशियन बोर्न सर्बिया के ग्रैंड मास्टर हैं। वैसे तो इस पूरे मुकाबले में विदित गुजराती और रमेश बाबू वैशाली का प्रदर्शन बहुत ही कमाल का रहा है। चलिए शुरू करता हूँ इस गेम को। D4 के साथ यहाँ विदित ने शुरू किया। अलेक्जेंडर ने रिस्पॉन्स दिया D5 से। C4 हुआ क्वींस गैम्बिट। डी टेक C4 एक्सेप्टेड। नाइट आया F3 स्क्वायर पर। नाइट F6 E3 E6 देन बिशप टेक C4। चलिए मेटल एक्सचेंज कंप्लीट हुआ। A6 देन कैसल यहाँ विदित ने किया C5। डी टेक C5 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज की जाती है, तो ठीक है, अपने तरीका का गेम बनता है। लेकिन पहले यहाँ खेला गया बिशप टेक C5, पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट किया गया। देन क्वीन टेक्स D8। ब्लैक का कैसल चांस यहाँ खत्म होता है किंग टेक्स D8 करने के बाद। बिशप वापस आया E2 स्क्वायर पर। इंटरेस्टिंग है, किंग गया E7 स्क्वायर पर। देन नाइट एट B गोज टू D2 और नाइट क्या करने वाला है यहाँ, ये मूव आप देख ही सकते हैं। बिशप D7 देन नाइट B3। बिशप गया B6 स्क्वायर पर। ऑब्वियस है, उस बिशप को बचाना भी था। बिशप D2 देन नाइट C6 स्क्वायर पर। बिशप C3। पूरा मटेरियल्स, सभी मटेरियल्स का प्लेसमेंट कंटिन्यू चल रहा है, बढ़िया। रुक एट H गोज टू G8 देन रुक एट F गोज टू D1। रुक एट A गोज टू D8 देन रुक एट A गोज टू C1। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से यहाँ तक काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो चुका है। G5 फाइनली किस लिए मूव चला गया है, ताकि यहाँ बिशप, कुछ इस तरह के गेम प्लान है लेकिन इतने आराम से इम्प्लीमेंट होने वाले नहीं है वो। नाइट एट F गोज टू D4। नाइट एक्सचेंज आस्किंग है नाइट टेक्स D4। बिशप B4 चेक। फ्रेंड्स, ये चेक काफ़ी सरप्राइजिंग है। मेटल एक्सचेंज को बाद में कंप्लीट करना है। किंग गया यहाँ से E8 स्क्वायर पर। नाइट टेक्स D4 देन G4 होने के बाद नाइट गया वापस B3 स्क्वायर पर। रुक G5 देन नाइट आया C5 स्क्वायर पर। नाइट के C5 स्क्वायर पर आने का मतलब क्या बनता है, बिशप को एलिमिनेट करो। और बिशप पेयर का एडवांटेज वाइट यहाँ अपने पास ही रखना चाहेगा, ऑब्वियस बात है। अगर यहाँ बिशप टेक्स C5 के ऑप्शन को ब्लैक ऑप्ट करेगा तो ऑब्वियस है रुक टेक्स C5 होगा, और वो सिचुएशन भी कम से कम फ्रेंडली तो नहीं कही जाएगी ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप C6। फ्रेंड्स, बिशप के C6 स्क्वायर पर आने के बाद अभी इमीडिएट कोई थ्रेट बनेगा ही नहीं G2 पॉन पर। नाइट टेक्स A6, और ऐसा होने के बाद बिल्कुल ये मूव बनता है डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स। आप इस पॉन को डिफ्लेक्ट करवाओ, रिमूविंग द डिफेंडर। बिशप को डिफेंडेड करो, ऑब्वियस है। बी टेक्स A6 का मतलब यहाँ पर रुक टेक्स C6 होगा, और उसके बाद दूसरे रुक पर कोई खतरा नहीं है। बैक रैंक इश्यूज हैं यहाँ पर वाइट को, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो खैर, यहाँ पर अलेक्जेंडर ने अपने नाइट को लिया D5 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप F1। रुक A8। कॉम्प्लिकेशंस को अभी नॉर्मलाइज नहीं किया है। बिशप यहाँ से गया D6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, बिशप के D6 स्क्वायर पर जाने से आखिर होता क्या है, यहाँ रुक टेक्स नाइट का मतलब है बिशप टेक्स, और फिर वही C6 स्क्वायर पर एडवांटेज यहाँ वाइट को रहेगा। खैर, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, और इस बिशप ने उसी रुख पर अटैक बनाया है। कंपटीशन काफ़ी टफ चल रहा है फिलहाल। बिशप तो बचा लिया यहाँ पर ब्लैक ने, लेकिन बिशप F4, आप चाहो नाइट ले लो, मैं आपके रुख को लूँगा। तो ये रुक गया A5 स्क्वायर पर, और नाइट पर और ज़्यादा प्रेशर है। नाइट वापस आ सकता है अच्छा वाला, लेकिन उसके बाद रुक्स की बैटरी, वाइट को अपने रुक को भी गंवाना पड़ जाएगा। खैर, नाइट से चेक आई। बिशप टेक्स C7, बिशप टेक्स C7। और यहाँ फ्रेंड्स, मैं कहूँगा इतनी कॉम्प्लिकेटेड गेम थी। ब्लैक ने रुक पर अटैक तो बनाया है, लेकिन विदित के भी बिशप का अटैक रुक तक जा पहुँचा है। बिशप टेक्स D1, बिशप टेक्स A5, रुक टेक्स A5, रुक टेक्स D1। और अब हो चुका है मटेरियल एक्सचेंज कंप्लीट। करते हैं थोड़ा आफ्टर मैच। 4 पॉन्स के सामने 4 पॉन्स, एक पॉन के सामने 2 पॉन। लिया जा सकता है क्या इस पॉन को? आई डोंट थिंक सो। रुक टेक्स A2 की ऑप्शन को किसी भी तरह से ऑप्ट किया जाएगा, क्योंकि बिशप बीच में लगेगा और नाइट यहाँ फंस चुका होगा। तो चलिए, पॉन का एडवांटेज तो मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है विदित को। पहले यहाँ पर नाइट को लिया गया E5 स्क्वायर पर, देन खेला गया A4। लो अगर आपके अंदर हिम्मत है इस पॉन को तो, क्योंकि बिशप क्या करेगा, बिशप यहाँ फॉक लगाएगा रुक और किंग पर। खैर, रुक टेक्स A4 नहीं हो सकता, सिंपली रुक गया यहाँ से C5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ विदित की प्रॉब्लम है कि उन्होंने अभी तक भी अपने पीसेस नहीं ओपन किए हैं। रुक D4, बैक रैंक की इश्यूज तो है। रुक C1, बिशप यहाँ फिलहाल के लिए पिन कर दिया गया है। वेल, रुक B4, ताकि यहाँ पॉन पर अटैक बनाया जा सके और 2 कनेक्टेड पासर्स को निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन क्या यहाँ ब्लैक
का नाइट कुछ कर सकता है, देखते हैं। रुक B1 यहाँ पहले अलेक्जेंडर ने चुना, देन हुआ F4, नाइट पर अटैक N% करना ही पड़ेगा। G टेक्स F3 पॉन दिया, लेकिन एक ऐसे स्क्वायर का जहां से वाइट क्लियरली एडवांटेज में रहे। नाइट टेक्स F3 चेक के साथ किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन व्हाट अबाउट दिस नाइट E5 मूव। अगर यह नाइट वापस E5 स्क्वायर पर जाएगा तो रुक टेक्स B7 होगा ही होगा। नाइट G4 अगर कर भी लिया गया तो क्या होगा, बिशप से चेक दे देते हैं। रुक B3 जैसा मूव भी खेला जा सकता है। क्या चलते हैं गेम पर, यहाँ खेला गया नाइट D2 और बिशप पर प्रेशर है, नो प्रॉब्लम्स। बिशप गया D3 स्क्वायर पर, देन रुक E1, पॉन को बचाना चाहिए क्या, यस। किंग F2 की ऑप्शन को यहाँ विदित ने चुना, रुक गया H1 स्क्वायर पर, किंग G2, रुक E1, वापस उसी पॉन पर अटैक है, लेकिन इस बार यहाँ विदित ने किया रुक टेक्स B7 और इन दोनों क्लियर कट पासर्स को कोई ऑप्शन और नहीं दी। रुक टेक्स E3, बिशप पर अटैक बना, बिशप को बजना ही चेक देने के साथ था। किंग गया यहाँ से F8 स्क्वायर पर, देन हुआ A5। अब इस पासर को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि रुक किसी भी तरह से इस A3 स्क्वायर या A5 में अचानक नहीं पहुंच सकता। रुक B3 से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि A6 होगा, दैट्स इट। मेरे ख्याल से रेजिग्नेशन ही हो जाएगा। रुक टेक्स B2 कर भी लिया गया, देन पॉन पुश कर दो, बस 2 कदम आगे करना ही क्या है। चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ हुआ था रुक E5, बिशप पर को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। A6 फाइनली वही खेला गया। अब तो फ्रेंड्स गेम इतना हाथ से निकल चुकी है, अब ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे ख्याल से अलेक्जेंडर के पास। रुक G5 चेक, उन्होंने कुछ चेक्स तो देने की कोशिश की, लेकिन किंग F2, नाइट से चेक आई, किंग आया E3 स्क्वायर पर, नाइट D6। मेरे ख्याल से नाइट कहाँ था, यहाँ था शायद। ये किंग H1 स्क्वायर पर चला जाता बेटर होता है शायद। नहीं, ठीक है। A7 हुआ, रुक पर अटैक तो बना यहाँ पर, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है। अलेक्जेंडर अब इस रुक को लेकर करेंगे क्या, क्योंकि पॉन यहाँ प्रमोट हो चुका होगा। रुक से चेक आई, फिर दोबारा चेक्स देने की कोशिश की कि शायद किसी तरह के ट्रैप में यहाँ पर वाइट फंस सके, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है। किंग F3, रुक F5 चेक, किंग G2, देन रुक G5 चेक, किंग H1 एंड फाइनली इस मूव के बाद अलेक्जेंडर प्रादिके को रिज़ाइन करना ही पड़ गया। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे भी तो किस सिचुएशन में ये गेम जाएगी। किंग को मूव कर लेते हैं सपोज G7 स्क्वायर पर, तो उसके बाद क्वीन प्रमोट हो चुकी होगी, या नाइट से इस रुक को लिए जाए तो फिर यहाँ चेक देने के साथ वापस नाइट को ले लिया जाएगा। 8 इक्वल्स क्वीन, नाइट टेक्स B7 को, यही कॉम्पोजिशन हर बार आएगी यहाँ पर इस गेम में। वेल फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की गेम है और इस जीत के साथ ही विदित संतोष गुजराती वो दूसरे भारतीय बने जिन्होंने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पहले ही रमेश बाबू प्रज्ञानंद वहाँ अपनी जगह बना चुके हैं। विमेन सेक्शन में रमेश बाबू वैशाली कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अपनी जगह ऑलरेडी बना चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैस को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।